सिवाना विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप इस बार कौन सी पार्टी को जितवाना चाहते हैं? हम बीजेपी को। बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार तो हमीर सिंह जी होंगे। हमीर सिंह जी होंगे। हमीर सिंह जी ने पिछले 10 साल में कितना विकास करवाया, बता सकते हैं आप? सिवाना में तो नहीं करवाया, अच्छा, बाहर तो करवाया। सिवाना क्षेत्र में नहीं करवाया, सिवाना विधानसभा में बाहर की साइड में करवाया है। नहीं करवाने की वजह? वजह तो क्या कह सकते हैं, अच्छा। उनकी मर्जी है। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कमजोर हो, आपने कभी मांगे नहीं रखी अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए। हो सकता है। क्यों नहीं रखी? क्यों कमजोर पड़ते हो? मांगे रखनी चाहिए आपको। रखी नहीं कभी। अच्छा, चलो कितने वोट से जीतेंगे? ये तो अब क्या कह सकते हैं। नहीं कह सकते हो। अगर दूसरा उम्मीदवार चुनना हो तो? नहीं, लगभग तो यही लग रहे हैं। बराबर। सिवाना विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ, इस बार आप कौन सी पार्टी को जितवाना चाहते हो? जिताना तो देखो, मैं तो कर्मचारी हूँ। कर्मचारी वोट नहीं देते हैं? कर्मचारी वोट देते हैं, लेकिन जब बोलते हैं कि भाई वो फलानी पार्टी को देंगे और वो विपरीत पार्टी आएगा और कहीं दूर फेंक देगा, तो फिर वो भी सही बात है आगे, इसलिए आप निष्पक्ष रहना चाहते हो। मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूँ और इनके साथ। आपने इशारा में बता भी दिया है। प्लीज घर बन रहा। सिवाना विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा? सुनील जी परियार। सुनील जी परियार। पर सुनील जी परियार का तो कांग्रेस के बड़े लेवल पे जो नेता हैं सभी विरोध कर रहे हैं भाई कि स्थानीय नेता को टिकट मिलनी चाहिए, बाहरी नेता को नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया में कहीं भी कोई भी राजस्थान में इलेक्शन लड़ सकता है, जो पब्लिक इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन सिवाना का कांग्रेस का माहौल ऐसा बन रहा है ना, पब्लिक का काम कराने वाला चाहिए। अब डांडी डांडी जाके पूछो तो सब यही कह रहे हैं सुनील जी परियार काम करा रहे हैं लोगों का। हर 4 साल में नहीं तो कोई नहीं था, सुनील परियार हर घर सिंदरी जाओ तो काम कराया है, बाढ़ में समदड़ी बेल्ट में काम कराया, सिवाना में खुद में सुनील परियार काम करा रहा है। अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे 3 नाम दो जिनमें से किसी एक को टिकट दी जाए तो वो 3 नाम कौन कौन होंगे? सुनील जी परियार 1 नंबर, दूसरा वाला राम जी, तीसरा बगदा राम जी। बगदा राम जी। हाँ। बगदा राम जी कौन से एरिया से ताल्लुक रखते हैं? लालाना समदड़ी से। बराबर। इन तीनों में से किसी एक को ठीक है। टिकट मिलनी चाहिए। हाँ। और मिलेगी तो पक्का जीतेंगे। हाँ, कितने वोट का अंतर रहेगा? अंतर तो पब्लिक वेयर पर जीत पक्की है। बराबर। आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हो? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में इस बार किसको टिकट मिलेगी? कांग्रेस में जो पार्टी टिकट देगा उसको जीतेंगे हम। आपको अगर बोला जाए कि टिकट आपको देनी है तो किसको दोगे आप? आपको ऐसा तो मिलती नहीं है, नहीं पार्टी देगा वो तो पार्टी हाईकमान कहता है कि जो कमेटी सिलेक्शन कमेटी है उसमें आपको रखा गया, उसका आपको अध्यक्ष बनाया गया, अब आप टिकट दो। कांग्रेस दोगे? किसी को देगा, काम करने वाले को। टिकट आपको देनी है अभी, अब आप नाम किसका लोगे? आपको देते नहीं है। नहीं, ऐसे तो कोई देता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कमेटी बनाती है कांग्रेस, टिकट वितरण होता है तब कमेटी तो बनती है। अब उसी कमेटी में आपको ले लिया, उसी कमेटी का आपको अध्यक्ष बना दिया, अब आपको ही टिकट बांटनी है। ऐसे टिकट मिलती नहीं है। नहीं कि यूं कमेटी वालों थोड़ी आप खुद सिलेक्शन कर सके टिकट। करते हैं ना, वही तो होता है, जो अध्यक्ष होता है वही टिकट बांटता है। हाईकमान करता है वो। कांग्रेस में ऐसा रिवाज जब आपको अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष बना दिए वो टिकट अपना करता है। नहीं, कमेटी इसलिए तो बना, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हाईकमान भी नहीं है, कमेटियां बने तो कमेटी बनाती तो कोई सिलेक्शन करती है, नाम मात्र की बनती है कमेटियां। नाम मात्र की नहीं, वो तो उन्हें काम करने लोगों को या कितने जो सिलेक्शन कमेटी बनती है उसका तो वही काम है किसको टिकट देनी है। ऐसा नहीं मिलती। ऐसा आप अपने हिसाब से नाम नहीं खोलोगे? क्यों नाम क्या खोल रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी जनरल टिकट नाम करना कांग्रेस पार्टी में आपको कमेटी का अध्यक्ष बनाते फिर तो आपको देनी है ना। कांग्रेस किसी को टिकट देगा वो जीतेगा अब की बार सिवाना में। अच्छा, किसी को भी दे? किसी को ही दे। अब कितने उम्मीदवार? 23 उम्मीदवार है। 23 ये तो दावेदारी आपने कहा कि आपका टिकट फाइनल, ऐसा तो होता नहीं है। दावेदारी तो हर एक कोई कर सकता है। जो लोकप्रिय नेता है उनमें से किसी को देगा तो वो जीत जाएगा। सबसे लोकप्रिय कौन है? सबसे लोकप्रिय सुनील परियार, बन्ने सिंह रादड़ी, बाला राम जी चौधरी। बराबर। बस ये आपकी 3 नजर में ये 3 है? 3 है। चौथा नाम लेने बोले तो
स्वतः तो कोई है ही नहीं, तो किसका कोई लेना नहीं हो, है। कोई नहीं है। बाकी 20 गए साइड में, ये 3 रहे। 3 है। बराबर। अब इनमें से किनको टिकट दे तो सबसे पहले रहेंगे? सबसे पहले सुनील परियार रहेगा, सुनील परियार। सेकंड नंबर पन्ना सिंह जी, फिर बालाराम तो बालाराम जी थर्ड नंबर। बराबर। सुनील जी को अगर टिकट मिलती है तो कितने वोटों से जीतेंगे? सुनील जी को अगर सिवाना विधानसभा की टिकट मिलती है तो करीबन ये 15-20 हजार से जीतेंगे। उनके सामने आपकी मांगे क्या क्या है? मांगे क्या है, उन्होंने खूब काम कराया फील्ड में, अभी बार कराया वो छोड़ो, हाँ। अब जो आगे क्या और करना चाहते आगे हो आप? कोई और काम बाकी रहा तो वो करवा सकते हैं। बाकी क्या रहा है? वैसे तो बहुत बाकी पड़ेगा। हाँ तो बाकी बढ़िया, तो वो आप टिकट ही- देगा, जीतेगा तब करवाएगा ना। उन्होंने अभी कोई पद भी नहीं है आप तो भी आपके काम हिसाब से करवाए। तो जीत गए ना? जीत कैसे गए? आप बता रहे हो कोई 15,000 से जीत हाँ जाएंगे। वो दे गया, वोट पड़ेंगे तो 15-20 से जीतेंगे। ये समझ लो टिकट भी मिल गई, चुनाव भी हो गए, जीत भी गए, समझ लो। हाँ। अब आप उनके सामने क्या मांगे रखेंगे कि भाई सुनील जी आप जीत गए, अब ये काम जो करो? को मूलभूत सुविधा है वो वंचित त्रियोड़ी सुविधाएं पूरी करे। बीजू कौन उन सुविधाओं के नाम तो होंगे। हमें कई नॉन में काम तो कौन नहीं है, कोई आप रोड़ा कांग्रेस का के है, बड़े कार्यकर्ता है। रोडों का काम है, कोई पानी का काम है, और कोई हॉस्पिटल का है, और कोई छोटे मोटे और काम भी बहुत काम होते हैं। कोई ऐसे थे नहीं कि 1-2 काम होते हैं। शिक्षा के बाकी लिए तो अशोक गहलोत की सरकार को देगा वोट, कि उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। फोन भी बांटे। फोन क्या, उन्होंने तो कोई ऐसी छोड़ी नहीं कि जानवरों के लिए भी उन्होंने बीमा कर रखा है। बराबर। आदमियों का तो क्या है, चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा है। कई लोगों का वीडियो देखते हैं कि हाँ। फोन दिए हैं तो कि फोन भले दिए, हम तो वोट तो बीजेपी को ऐसे देंगे। नहीं भी आ है रहे लोग। वीडियो। कई यहाँ अब परिवर्तन यात्रा आई थी, उसमें लोग आए, उन्होंने कहा क्या कितने रैली में आए हो, क्या अशोक गहलोत रैली में आया, उससे क्या हुआ? अच्छा। लोगों को बैठा हुए में कोई लेना हुआ तो उससे क्यों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं परिवर्तन है। की जो रैली हो रही थी इसमें अशोक गहलोत के नाम ले रहे थे। हाँ ले रहे थे। अच्छा। अब कई लोगों को कांग्रेस की रैलियां होती है, वहां पे पूछते हैं लोग। हाँ तो पूछते हैं तो हमारे कोई, जैसे पत्रकार हाँ, जाके ही पूछते हाँ, हैं पूछते हैं कि तो कोई, भाई किस लिए आए हो? हाँ, तो क्या पता नहीं किस लिए आए। ऐसा तो कोई कहते ही नहीं, कोई रैली और में कई आके बोलते हैं, इसके लिए कई आया। लोग नरेंद्र मोदी की जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। वो लगाते हैं, कोई खड़े रहते हैं तो वो लगा नारा लगा हुआ, उन्होंने पार्टी बिलोंग करता है तो फिर लगा भी एक बेचना, बाकी लोग तो थोड़ी कोई लगा हुआ। बराबर। यानी कि आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस पक्की है? कांग्रेस शिवराम पक्की है अब की बार। धन्यवाद। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी होनी चाहिए इस बार? कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। कौन होगा एमएलए बीजेपी से? अमीर सिंह अमीर सिंह भाई। कितने वोटों से जीतेंगे? जीतेंगे 20,000 वोटों से। अभी ये बता रहे थे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस तो हारेगी, तीसरे नंबर पे रहेगी। तीसरे नंबर पे हाँ। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा फिर? हाँ दूसरे नंबर में तो दूसरी पार्टी है, बसपा है, अच्छा, वो रहेगी। बसपा रहेगी। हाँ अच्छा अच्छा। आपका समर्थक बसपा को है या बीजेपी को है? बीजेपी को। अच्छा, यानी कि आप पहले नंबर पे बीजेपी को रखना चाहते हो, दूसरे नंबर पे बसपा को रखना चाहते हो, तीसरे नंबर पे कांग्रेस को। हाँ ये हालत रहेगी, पहले की ये हालत थी। राजस्थान में कितनी सीटें आएगी कांग्रेस की और बीजेपी की? हाँ बीजेपी की कितनी सीटें आएगी राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी की 140 सीटें, और कांग्रेस की? कांग्रेस की 40 सीटें। बाकी 20 सीटें दूसरों की। हाँ बराबर। आप कितनी सीटें बोलते हो? 130 कांग्रेस। 130 कांग्रेस की, ये बता रहे 140 भाजपा की। आप 10 कम क्यों बता रहे हो? यूँ के अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं नहीं पब्लिक के, उस हिसाब से 130 पार कांग्रेस आएगी। बराबर। लो बीजेपी वाले बोल रहे हैं बीजेपी का- कांग्रेस वाले रेवड़िया बांट रहे हैं। वो तो बोलेंगे बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है उनके पास, किसको करे? अच्छा। और कांग्रेस के पास अशोक गहलोत के सामने कोई बीजेपी का चेहरा नहीं है। वैसे तो कांग्रेस के पास भी कई राज्यों में चेहरे नहीं थे। यहाँ राजस्थान की बात हो रही है, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने जो काम करवाया है नहीं, मतलब घर घर गरीब को जो सुविधा दिलाई है नहीं, उस हिसाब से 130 पार कांग्रेस आएगी। अच्छा, जीरो है। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइट बिल जीरो आवे रही है। फीडर ऐसा बोला। हाँ, अब बताओ, लाइट बिल जीरो आ रहा है। जीरो आ रहे। अब आपको पता है कि जन आधार जिसका नहीं जोड़ा हुआ उसका कितना बिल आता है? अरे उसका मालूम नहीं, लेकिन जो राजस्थान मूल निवासी उसका तो जन आधार बना हुआ है। यहाँ पे पूरे सब जो रहते हैं सब मूल निवासी है। हाँ तो नहीं, सबके जन आधार नहीं है, आते हैं, सबके सबके नहीं जुड़े आते। हुए। जिस घर में मैं रहता हूँ उसका 700-800 बिल आया है। 700-800 है। पहले कितना आता था? हैं? पहले कितना आता था? पहले भी वही बिल आता था, कहाँ से आ जाता? क्योंकि सिर्फ 3,000 आता था। 5 नहीं
नहीं आता था, कहाँ कभी से नहीं नहीं आया, आता? कभी नहीं आया है 2500 3000। ये जो थे 5-6 महीने कुछ थे, उसमें पूर्णतया माफ हो गया था 50 यूनिट तक में, हाँ लेकिन अभी वापस लागू हो गया ना। नहीं हुआ, जीरो आ रहे, जीरो आपका आ जीरो आ रहा रहे है? हाँ पक्का आ रहा है? पक्का बिल दिखाऊं क्या? आप मेरे- बीजेपी पार्टी से हो मेरे- कि आप नहीं, मीडिया वाले? हम किसी पार्टी से नहीं नहीं है। मेरे को तो लगता आपको है कि क्यों नहीं, लगेगा? मेरे घर में मेरी बात सुन लो, मेरे घर में जीरो आ रहा है और नहीं, मेरे घर के भाई के अंकल के सबके बिल आ रहे हैं। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ जीरो आ रहा है ना, नहीं आप बोल रहे बिल क्यों? आ रहा है। बता अरे दो, थोड़ा मैं बहुत तो आपको आ बिल रहा है। लाके बता देता हूँ। हाँ, तो सिवाना के अंदर नहीं, कम से नहीं, कम नहीं, 50% कितने यूनिट बढ़े आपके? 50% बिल आएंगे, वो आपको बिल वाले आएंगे। नहीं यूनिट कितने बड़े 60-70 जड़े 60-70 में बिल आया? हाँ जी। तो नहीं जन आधार बिल से बता जोड़े दूं हैं आपको? आपने, जन आधार से जोड़े हैं आपने? हैं? जन आधार का क्यों लफड़ा बता रहे हो क्यों आप? जन आधार तो बना हुआ है ना? अरे तो क्या उसके बिना नहीं मिलेगा? है तो उसके बिना दूसरों को नहीं मिलेगा? क्यों आपका मकान है, जन आधार तो है बना हुआ आपके, जरूरी थोड़ी है आपके यार। नाम से बिल ये रे बीजेपी मेरे 2 मकान है। अरे वो कितना आया बिल तो अरे हटाओ हाँ कितना आया बिल ना, ना, बिल कितना आया? हाँ वही बता रहे हैं। ए बनना कितना तोने बनना कितना है? મારે 200 ને છેલ્લા 200 પૂરી 300 पर तो अशोक गहलोत तो माफ की जोड़ा है नहीं, અશોક લોક માફ કીધા तो फिर 200 क्यों आया है? હા 200 तो बोलते ज्यादा तेल ज्यादा बढ़ाया ने हैं? 200 यूनिट बढ़िया नहीं यूनिट कितने चले? 243 243 यूनिट चले। हाँ अच्छा 200 यूनिट फ्री है नहीं पता 200 यूनिट फ्री है ना अरे भैया मैं आपको बिल बता दूंगा जिसमें 61 यूनिट है और 700 ने चिल्लर बिल आया हुआ है। जोड़ा होगा हाँ तो फिर तो ये तो क्या हो गया, सबको तो नहीं मिला ना। सबको मिला है सबको कहाँ मिला? आप बोल रहे हो जन आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, सबको मिला हो तो सबको मिलना चाहिए। तो उसमें आपकी बार वो फ्यूल चार्ज लगा था वो जुड़ के आया था। फ्यूल चार्ज क्यों लग रहा है ये बता रहा हूँ, फ्री कर दिया तो फ्यूल चार्ज नहीं लगना चाहिए। फ्री किया है, पहले फ्यूल चार्ज लग रहा था, पहले कहाँ लगता? 50 यूनिट तक तो बिल्कुल फ्री था पिछली बार तो। पिछली बार था फ्यूल चार्ज, अब की अशोक गहलोत ने फ्री किया है, बाकी फ्यूल चार्ज लग रहा था। 460 रुपये मेरे बिल में आए हैं। फ्यूल चार्ज कितना है? सबके 500 आए, किसके 1000 आए फ्यूल चार्ज। अब अशोक गहलोत ने फ्यूल चार्ज माफ कर दिया। 8 रुपए में खाना दे किट दे ने बुढ़ो ने 1000 रुपए पेंशन दे सरकार तो आई जा रही है 2 लाख का कर्जा माफ करूंगा किसानों का। तो ये तो मोदी के 15 लाख अशोक जी ने बोला था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे हम किसानों के, हाँ। वो कहाँ किया है माफ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। ये बता रहे हैं बिल माफ हो रहा अरे है। बिल कहाँ हुए माफ? बिल आ रहा है आपका? वो 2000 दे रहे माइनस में, वो तो वो कभी की स्कीम है पहले की। अच्छा अभी घरों के जो माफ कर रहे घरों के हैं। तो मेरे को मालूम नहीं, कुओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा हम घर कनेक्शन नहीं रखते। आपका जो लोन था वो माफ नहीं हुआ है? लोन कहाँ माफ हुआ है? 2 लाख का बोला था, लोन माफ हुआ ही नहीं है। बराबर वो कांग्रेस सरकार ने नहीं किया माफ। बराबर।